नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। गीता जी के एक एक श्लोक का हम व्याख्या कर रहे हैं कि इसमें श्री कृष्ण भगवान क्या हमें सिखाना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या उनका उपदेश है। इस तरह आज हम गीता के चौथे अध्याय के 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें भी श्री कृष्ण भगवान यज्ञ के बारे में ही बताते हैं कि हम लोग किस किस तरह से यज्ञ कर सकते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्य संसिद्धता। कहते हैं कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो उन्होंने इस समय कई यज्ञों की श्रेणियां बताई हैं। एक तो बताया है धन यज्ञ। धन यज्ञ कैसा होता है? श्री कृष्ण भगवान धन कमाने के विरोधी नहीं हैं। वे कहते हैं धन यज्ञ करो, धन्य यज्ञ करो, अच्छी तरह से अच्छे आचरण करके धन इकट्ठा करो, और उस धन को लालच में नहीं इकट्ठा करो, बल्कि जन कल्याण के लिए दूसरों के उसे दान देना चाहिए। धन को दूसरे की बेटी, चाहे गरीब अनाथ की बेटी के विवाह में खर्च करना चाहिए, और उसके लिए लालच नहीं करनी चाहिए। यज्ञ के द्वारा जीवन चलाएं, और इस बिना धन के तो जीवन नहीं चलता, और इस यज्ञ को अच्छे से धर्म पूर्वक करते हुए मोक्ष को प्राप्त करो। दूसरा यज्ञ भी बताते हैं कि तप यज्ञ है। तप यज्ञ क्या है? घोर परिश्रम, सत्य की प्राप्ति करो, भगवान को पहचानो, ढूंढो कहाँ भगवान है, और सत्य के द्वारा ही अपना सब काम करें। सत्यनारायण भगवान के बारे में आप सुने होंगे। तो जो सत्य है वे भी भगवान, हमेशा सत्य का आचरण करो। एक यज्ञ वे बताते हैं योग यज्ञ। योग यज्ञ में क्या है कि आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए और हमेशा दिव्यता में रहिए, कि भगवान कैसा आचरण करने के लिए कहते हैं वही आचरण करो, और सत्य की प्राप्ति में रहो। सत्य को प्राप्त करके इस तरह से तुम मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हो। उसमें आंतरिक दिव्यता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, जो तुम्हारा संस्कार हो, अहंकार विहीन हो, किसी चीज़ पर अहंकार नहीं करना चाहिए। एक कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ में क्या होता है? हम अपने ग्रंथों का, गीता जी वगैरह का अध्ययन करते हैं, तो यह स्वाध्याय होता है। इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है ग्रंथों का करके, और इससे हम सत्य को पाने में समर्थ होते हैं कि सही क्या है। सत्य का खोज करने में हमें सफलता मिलती है, और संसार को सत्य के अनुकूल होकर पूरा करना चाहिए। भवसागर को सत्य के साथ पूरा करना चाहिए, और उसी के अनुकूल होकर रहना चाहिए। उसके द्वारा भी हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक वे कहते हैं कि एक ऐसा अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए कि जिसके द्वारा हम विवेक से अपने कर्मों को करें, और जो कर्म फल है उससे मुक्त हो जाएं। कर्म मुक्त होने के लिए बिना कर्म फल की इच्छा के कर्म करो। ये नहीं कि हम ये कर्म करें तो इसका फल मिलेगा, नहीं, एकदम कर्म से मुक्त होकर कर्म करो, और हमेशा अपने कर्म है नियंत्रण में, अनुशासन में रखने चाहिए। ये नहीं जो मन में आया वो कर दिया। भगवान जिस काम को करने के लिए कहते हैं, भगवान के चरणों में ध्यान रखकर अपने कर्मों को करो, और ऐसा करने से हम परम धाम, जो भगवान का धाम है, विष्णु धाम, सिंह धाम, उसको प्राप्त होंगे और भगवान में विलीन हो जाएंगे। इस तरह से हम तरह तरह के यज्ञ को करते हुए योग के द्वारा भगवान को शीघ्र ही पा सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने तरह तरह के यज्ञ बताए हैं। इन यज्ञ को करने से हम मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेंगे, और भगवान की शरण में अपने सब कार्यों को समर्पित करते हुए हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे। भगवान भी हमें अपने ही जैसा पद, स्थान और शक्ति प्रदान
करेंगे। इस तरह भगवान की शरण में रहकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।